Let's start with the revision of inorganic chemistry. ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक बार आईओसी रिवाइज करा दो तो बेटर हो जाएगा हमारे लिए। जल्दी से बुलेट पॉइंट्स में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज हम किताब से पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें पाइल अप हो रही हैं, हमें याद करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव जस्ट सॉर्टेड आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और दोज टॉपिक्स which you people find difficult to remember. I will not cover the entire IOC. I'll just cover those topics which you all find difficult to remember, and I'll try on my part to make you people learn or explain those topics in a simple manner. ठीक है, in a simple and in a much sorted out manner. Right. So let us begin with सबसे पहला जो मैं ले रहा हूं, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अभी पूरे इनऑर्गेनिक में हमने कई सारे ऐसे टॉपिक्स देखे जहां पे इफेक्ट ऑफ हीट आ जाता है। हीट किया तो क्या से क्या बनेगा, क्या से क्या नहीं बनेगा। ठीक है, और वो बहुत सारे हैं, एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डीएनएफ ब्लॉक में है, एसिड्स का है, गेटिंग ना ऑक्साइड्स का है, किसी का डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, गेटिंग। तो वो बहुत सारी चीजें एक साथ जब हम लोग रिवाइज करने बैठते हैं सारी चीजें जम्बल्ड हो जाती हैं। तो इससे अच्छा है हम इसको एक एज अ सेपरेट टॉपिक के फॉर्म में इसको रिवाइज कर लेंगे तो क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो क्या है, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, तो हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, तो सबसे पहले कहा जा रहा है हीटिंग दोज ऑक्सी एसिड जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। उस ऑक्सी एसिड को हीट करो जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो उसका एक ही हिंट है, क्या हिंट है, डिहाइड्रेट करो, मतलब क्या, वाटर को रिमूव कर दो। गेटिंग ना, राइट। तो जैसे अगर हम पहला एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल क्या है, H2CO3। H2CO3 में से अगर हमने वाटर को रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, H2CO3 में से वाटर निकाल दिया, क्या बचेगा, CO2 बचेगा। ठीक है, अगला वाला एग्जांपल क्या है, सपोज करो तो पहला है H2CO3, कार्बन हैज गॉट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4। गेटिंग, इसको हीट करेंगे तो जहां पे सेंट्रल, जिस ऑक्सी एसिड पे सेंट्रल एटम पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हीट करोगे तो क्या कर दो, बस वाटर को रिमूव कर दो, H2O प्लस क्या, CO2। ठीक है, अगला वाला क्या है, अगला वाला है जैसे हमारे पास HNO3। HNO3 में भी क्या है, HNO3 में भी नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन हैज व्हाट, नाइट्रोजन हैज गॉट व्हाट, HNO3, नाइट्रोजन हैज गॉट व्हाट, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर HNO3 इज नाइट्रोजन इज कितना, +5। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें विल जस्ट हीट इट एंड क्या करेंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे। तो HNO3 के लिए हमें जैसे पता है, नॉर्मली जैसे हम जानते हैं HNO3 है तो मैंने क्या बताया, डिहाइड्रेट करो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करो। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा HNO3 तो HNO3 के एक मॉलिक्यूल में क्या है, एक ही हाइड्रोजन है ना। तो अगर हमें H2 रिमूव करना है तो बेटर क्या होगा, क्या लिया जाए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, इसको हीट कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा, प्लस एक वाटर रिमूव कर देंगे, बचेगा क्या, 2HNO3, मतलब क्या, 2HNO3 में से क्या कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा N2O5। गेटिंग ना, मतलब इसके हिसाब से CO2 क्या हो गया, CO2 बिकम्स व्हाट, एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ व्हाट, N2O5 बिकम्स द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। अब इसमें क्या बता रहे हैं, अगर हम लोग इस N2O5 को भी थोड़ा सा और हीट कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा और हीट कर देते हैं तो N2O5 क्या दे देगा, N2O5 किस तरह से टूटेगा, N2O5 कैसे है, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। करें, इसको भी अगर हम लोग हीट करते हैं तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट और जो वीकेस्ट बॉन्ड है वो कौन सा है, ये वाला बॉन्ड है। गेटिंग ना, लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट बॉन्ड जो वो ये वाला, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। गेटिंग, अगर टूट जाएगा तो क्या दे देगा, ये N2O5 को अगर हमने हीट किया, N2O5 को हीट किया तो क्या दे देगा ये, दिस विल गिव 2NO2 प्लस कितना, हाफ O2। राइट, तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हीटिंग ऑफ HNO3। हीटिंग ऑफ HNO3 का पूरा इक्वेशन क्या आ गया, 2HNO3 गिव्स कितना, अगर हमने इसको हीट किया तो क्या दे देगा, H2O प्लस कितना, N2O5। एंड N2O5 को अगर हमने हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, दिस विल गिव
2NO2 which you know is a brown color gas and paramagnetic brown color gas plus half O2 getting। तो यहां पे देखा जाए दोनों ही गैसेस, both gases are paramagnetic, both paramagnetic gases, दोनों गैसेस जो है दोनों गैस है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और इसमें से ये जो हमको NO2 आया है दिस इज नथिंग बट दिस इज अ ब्राउन कलर गैस, दिस इज अ ब्राउन कलर गैस, ठीक है राइट। उसी तरह से अगर हमारे पास अगला है दिस इज HClO4, इसमें 2ClO4 दिख रहा है बट एक्चुअली ये जो है इसको सही कर ले, दिस इज HClO4, दिस इज व्हाट, दिस इज HClO4 गेटिंग ना राइट। तो HClO4 क्या है, पर क्लोरिक एसिड है। अगला क्या है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव HClO4, दिस इज व्हाट, दिस इज पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो इसमें भी क्लोरीन का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 राइट। तो इसमें अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या देगा, क्या हिंट क्या है, ऑक्सी एसिड जिसमें सेंट्रल एटम पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, हीट करने पर क्या होगा, डिहाइड्रेट कर दो उसको, मतलब वाटर निकाल दो। तो अभी HClO4 में से हमने क्या किया, वाटर निकाल दिया, मतलब H2O निकाल दिया। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे किसके, HClO4 के, करेंगे ना। तो बचेगा क्या, इनफैक्ट यहाँ पे हो किस तरह से रहा है, ये हो किस तरह से रहा है, HClO4 डबल बॉन्ड O एंड OH। ये एक HClO4 ऐसा है, ऐसा ही होता है ना, और दूसरा कैसा है, दूसरा HClO4 किस तरह से है, दूसरा HClO4 जो है दैट इज Cl डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O गेटिंग। तो हीट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम का, यहाँ पे कितना है सेट +7 है, यहाँ पे भी कितना है +7 है। तो यहाँ पे हिंट क्या दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि जब मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को हीट किया जाएगा तो क्या करना है, डिहाइड्रेट कर देना है, करेंगे ना। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डिहाइड्रेट कर दिया जाएगा, मतलब -H2O कर देंगे। तो ये निकल के क्या आएगा, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल सिंपली गिव Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl double bond O and double bond O. That means what? This will give nothing but this will give Cl2O7 getting। तो यहां से अगर हमने HClO4 को 2 टाइम्स ऑफ HClO4 को हीट किया तो ये क्या दे देगा, Cl2O7 प्लस क्या, H2O राइट। एंड दिस इज व्हाट, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, हेप्टॉक्साइड करें राइट, इस तरह से। एंड इसमें भी ये जो है, ये 2 बॉन्ड्स जो हैं, ये जो बॉन्ड्स जो हैं दे आर द लॉन्गेस्ट बॉन्ड्स, ये मैंने पढ़ाया है पी ब्लॉक में, है कि नहीं, दे आर द लॉन्गेस्ट बॉन्ड्स। इसके बॉन्ड पैरामीटर्स देख लेना पी ब्लॉक से, होगा तो पी ब्लॉक भी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, H2SO4, अगला एसिड है हमारे पास क्या, H2SO4। तो अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 जो है सल्फर के पास मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना है, +6। तो अगर हमने इसको हीट किया तो ऑक्सी एसिड्स वेयर द सेंट्रल एटम हैज गॉट मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हीट करने पर क्या होगा, क्या किया जाएगा, जस्ट डिहाइड्रेट। तो अगर हमने इसको डिहाइड्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और बचेगा क्या, SO3। तो फिर से यहां से क्या पता चलता है कि SO3 जो है क्या है, SO3 इज व्हाट, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4 गेटिंग। अब ये जो SO3 है दिस विल एग्जिस्ट इन, दिस कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म जो है ये साइक्लिक चेन का फॉर्म होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। SO3 एक साथ किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये SO3 जो है साइक्लिक चेन फॉर्म होता है,
SO3 will exist as like this. थोड़ा बड़ा बना लो. ये इस तरह से लीनियर चेन फॉर्म में SO3 विल एग्जिस्ट, द अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. गेटिंग ना? एंड अगला क्या है? अगला है डेल्टा फॉर्म और गामा फॉर्म. दिस एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक चेन ट्राइमर. गेटिंग ना? SO3 दिस विल एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक चेन ट्राइमर. तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये किस तरह से साइक्लिक चेन ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. This will exist as sulfur, oxygen, sulfur, oxygen, sulfur, oxygen. ठीक है. अभी यहाँ पे इसके ये दो डबल बॉन्ड हो, ये इसके दो डबल बॉन्ड हो और ये इसके दो डबल बॉन्ड हो. That means what? That means S3O9 cyclic chain trimer. This will exist as a cyclic chain trimer. Cyclic chain trimer, which is S3O9. है कि नहीं? Right. On heating what? When we heat H2SO4. ठीक है ना? Heating of H2SO4 will give H2O plus SO3. Right. And this SO3 को अगर हम लोग प्रोलॉन्ग हीट करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस पे तक अगर हमने हीट कर दिया तो SO3 ऑन हीटिंग, SO3 ऑन हीटिंग will give what? SO2 plus half O2. ठीक है. SO3 ऑन हीटिंग will give SO2 plus half O2. राइट. ये चीज है. देन उसके बाद हम आते हैं किसमें? फॉस्फोरिक एसिड में. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव H4P2O7. We have H3PO4. This is orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid, right? And ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? OH, OH, OH. एंड ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? OH, OH एंड OH. ठीक है. जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा? डिहाइड्रेट कर दिया जाएगा. राइट. ये नहीं, दिस इज OH. राइट. एंड हीट किया तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब वाटर का रिमूवल हो जाएगा जो ऑलरेडी क्या हुआ है, माइनस क्या कर दिया जाएगा? H2O हो जाएगा. सो क्या एग्जिस्ट करेगा हमारे पास? वील हैव व्हाट? वील हैव P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH. ठीक है. तो ये क्या है? दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली H4P2O7, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड. यू कॉल दैट एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड. पायरोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. अब उसके बाद तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या आ गया? फर्स्ट स्टेप हमको मिल गया. फर्स्ट स्टेप हमको क्या मिल गया कि ये जो है H3PO4, अगर हमने इसको हीट किया, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4
यहाँ से 2 molecules of H3PO4, अगर हमने इसको हीट कर दिया तो क्या दे देगा, H4P2O7, और यहाँ से क्या हुआ, एक वाटर जो है रिमूव हो गया। करें, अब सवाल ये आता है कि जब हमने इसको हीट किया, H4P2O7 को अगर हमने हीट किया, तो यहां से क्या होगा, यहां से दे विल अकर व्हाट, दे विल अकर अगेन रिमूवल ऑफ वाटर minus water, and this will give what, this will give metaphosphoric acid HPO3, because यहां पे भी देखा जाए फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन है ना, +5 एंड +5। करेंगे, तो अगर हम लोग इसको फर्दर हीट करेंगे, H4P2O7 को फर्दर हीट करेंगे, करेंगे, सो दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव मेटाफॉस्फोरिक एसिड विच इज HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड विच इज कितना, HPO3। करेंगे, अब सवाल ये आता है कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाए सच दैट हमें HPO3 आ जाए, राइट तो इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमने इसके H4P2O7 के कितने मॉलिक्यूल्स को हीट किया है, सो दैट हमें क्या मिला, हमें मिला कितना, HPO3। देखते हैं, तो अगर हमने एक मॉलिक्यूल को हीट किया और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो नहीं होगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए तो ये डबल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसके हिसाब से अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और उसके बाद हमने क्या कर दिया, 8 हो गया, -3 वाटर मॉलिक्यूल्स कर दिया, तो 6 चला जाएगा, ये हो गया कितना, 4 हो गया, 2 टाइम्स 14 हो गया, -3, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कर दिया, -3, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, मतलब सर्टेन मॉलिक्यूल्स, खुद से देख लो इसको, सपोज करो n molecules of H4P2O7 are heated and some y amount of water is removed and this will give what, x amount of HPO3, इस तरह से this will give x amount of HPO3, right। तो HPO3 क्या है, चलो अभी बताता हूं, HPO3 क्या है, HPO3 is मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो मैंने बताया था कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है, फॉस्फोरिक एसिड जो होगा, दिस विल नॉट एग्जिस्ट लाइक HNO3, ये HNO3 जैसा एनालॉगस नहीं होगा, बिकॉज HNO3 में क्या होता है, HNO3 में वी हैव इस तरह से ना, ये होता है ना HNO3, तो HNO3 में हमें क्या दिख रहा है, HNO3 में हमें ये दिख रहा है कि ये जो हमारा पाई बॉन्ड है कैसा है, 2p2p पाई बॉन्ड है, जो कि कैसा स्टेबल हो जाएगा। इसी बेसिस पे अगर हम HPO3 को बनाएंगे तो HPO3 में क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉस्फोरस के लिए ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड O में चला जाएगा, तो एक बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा 2p3p पाई बॉन्ड, यस मैंने बताया था, और एक बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, 2p3d पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जो 2p3d पाई बॉन्ड है ये तो सस्टेन कर जाएगा, मगर जो 2p3p पाई बॉन्ड है ये सस्टेन नहीं करेगा। मैंने बताया था कि p एंड p पाई बॉन्ड तभी स्टेबल होता है जब 2p2p ओवरलैप करते हैं, 2p3p ओवरलैप करेगा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है, इसमें ये जो हमारा पाई बॉन्ड है HPO3 का अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, HPO3 में इफ वी जस्ट मेक द स्ट्रक्चर ऑफ HPO3, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, तो ये जो मैंने बताया, दिस इज एक पाई बॉन्ड जो है 2p3p पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड जो है कौन सा है, 2p3d पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला पाई बॉन्ड कैसा है, दिस इज अनस्टेबल, एंड ये वाला जो है बच जाएगा, ये स्टेबल है, गेटिंग।
तो बेसिकली क्या होता है, दिस पाई बॉन्ड ब्रेक्स, दिस पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो है दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक, एंड इफ दिस पाई बॉन्ड ब्रेक्स तो HPO3 exists as a, therefore HPO3 exists as a cyclic trimer. ठीक है, किस तरह से it will exist as a cyclic trimer मैंने समझाया था. How will it exist as a cyclic trimer? HPO3 will exist as a cyclic trimer. किस तरह से cyclic trimer के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे बताता हूँ. देखो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, HPO3 को मैं ऐसे बनाऊं, तो एक फास्फोरस, एक इसका डबल बॉन्ड और एक ये हो गया OH. ठीक है, अभी इस वाले फास्फोरस का इसमें से एक ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा तो एक ऑक्सीजन का वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, एक इस फास्फोरस का वैलेंसी अनसैटिस्फाइड. ठीक है, तो इसका एक बॉन्ड जो है किसके साथ है, एक बॉन्ड जो है इसका इस एक ऑक्सीजन के साथ है. अभी इस एक ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है, इस एक फास्फोरस का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है, तो अनसैटिस्फाइड वैलेंसी को मैं ऐसे दिखा देता हूं और इसके वैलेंसी को मैं ऐसे दिखा देता हूं. ठीक है, ये ऐसे, राइट. उसी तरह से दूसरा फास्फोरस को अगर मैं बनाऊं, दूसरा फास्फोरस अगर मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो दूसरा फास्फोरस, इसका एक हो गया डबल बॉन्ड हो, एक हो गया OH. इसका एक बॉन्ड है किसके साथ, एक बॉन्ड है इसका ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना था, यहाँ पे बेसिकली पाई बॉन्ड होना था जो कि टूट गया अनस्टेबल होने की वजह से. ठीक है, तो पाई बॉन्ड टूट गया, तो अभी क्या इस वाले ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड और इस फास्फोरस का भी एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड. गेटिंग, तो यहाँ पे इसका भी अनसैटिस्फाइड वैलेंसी हम लोग ऐसे दिखा देते हैं. ये ऑक्सीजन हो गया और इसका भी एक अनसैटिस्फाइड वैलेंसी हमने क्या किया, ऐसे दिखा दिया. उसी तरह से अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक फास्फोरस और दिखा देता हूं इस तरफ. इफ आई शो वन मोर फास्फोरस, एंड ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया OH. ठीक है, ये हो गया OH और बदले में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है. अभी इन दोनों के बीच में फिर से वैसे ही ऐसा पाई बॉन्ड होना था, मगर ये पाई बॉन्ड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा बिकॉज वो 2p3p पाई बॉन्ड है, अनस्टेबल होने की वजह से क्या टूट गया. तो इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, इस वाले फास्फोरस का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड. तो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, ये वाला फास्फोरस अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, अपने दोनों वैलेंसीज क्या करेंगे, ये दोनों अपने वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेंगे. उसी तरह ये फास्फोरस अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, ये ऑक्सीजन अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, ये क्या करेंगे, अपने वैलेंसी को ये ऐसे सेटिस्फाई कर लेंगे. उसी तरह ये फास्फोरस अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, ये ऑक्सीजन अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, ये दोनों क्या करेंगे, अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे. तो एक तरह से साइक्लिक फॉर्म ऑफ HPO3 किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, साइक्लिक फॉर्म ऑफ HPO3 विल एग्जिस्ट एज P डबल बॉन्ड OH, राइट. ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, फिर ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया. गेटिंग, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, डबल बॉन्ड O and OH, right. So this is what, this is cyclic form of metaphosphoric acid. Getting cyclic form of metaphosphoric acid, which is what, HPO3. समझे क्या, राइट. तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे थे, तो हमको क्या क्या आ गया, तो यहाँ पे H3PO4 को हीट किया, क्या आया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड. इसको पायरोफॉस्फोरिक को हीट किया तो क्या आ गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड. मेटाफॉस्फोरिक को हीट कर देंगे तो अभी भी देखो फास्फोरस यहाँ पे क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो बनाया हमने, फास्फोरस अभी भी यहाँ पे कितना है, अभी भी फास्फोरस कितना है, +5 है ना. इन सब में फास्फोरस इज व्हाट, +5. करेंगे, इसमें भी फास्फोरस कितना है, +5 है. इन सब में फास्फोरस इज व्हाट, +5. तो अगर हमने HPO3 को भी हीट कर दिया, अगर हमने मेटाफॉस्फोरिक एसिड्स को भी हीट कर दिया, तो फिर से क्या होगा, अगेन रिमूवल ऑफ वाटर विल अकर. HPO3 को भी अगर हमने हीट किया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड्स,
HPO3 को हीट किया तो अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड एंड दिस विल गिव व्हाट P2O5. मतलब एक तरह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HPO3 को लेकर हीट करोगे, राइट या फिर क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ट्राइमर है ये, और इसके ऐसे 2 ट्राइमर को लेकर हीट करोगे, इसको हमने अगर ऐसे हीट किया, इसको हीट किया तो ये क्या देगा P2O5. और मैंने एक्चुअली बताया कि P2O5 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वो क्या एग्जिस्ट करता है, वो P4O10 एग्जिस्ट करता है. दिस विल गिव व्हाट P4O10. गेटिंग ना, राइट. दिस विल एग्जिस्ट एज P4O10 ट्राइमर माइनस कितना वाटर, कितना वाटर 6 वाटर. 2 HPO3 से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला था तो कितने 6 HPO3 ना, तो 6 HPO3 से कितना निकलेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा -3H2 और ये क्या देगा P4O10 देगा. गेटिंग ना, मतलब बैलेंस कर लो इसको. दिस विल गिव P4O10, राइट. तो यहां से अगर पूरा लिखा जाए 2 टाइम्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसको हीट किया तो क्या आएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड आएगा H4P2O7 एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड को अगर हमने हीट कर दिया तो क्या दे देगा ये HPO3 दे देगा विच इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड को हीट कर दिया तो क्या दे देगा दिस विल गिव व्हाट P4O10. गेटिंग ना, राइट. हीटिंग इफेक्ट, राइट. सिमिलरली नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं. अगला जो है हमारे पास इफ वी हीट वेट हैंग हुआ जस्ट वेट अ मिनट. मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था तो मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा, इस वजह से थोड़ा ब्रेक हुआ बीच में. हाँ, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं H3PO3 की विच इज व्हाट ऑर्थोबोरिक एसिड. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं H3PO3. यहां पे देखते हैं वी हैव H3PO3. H3PO3 दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड. ठीक है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता है कि H3PO3 हम जानते हैं दिस इज अ मोनोबेसिक लोइस एसिड. यस, इसका प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. वेकेंट ऑर्बिटल होता है एक, राइट. एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हीटिंग इफेक्ट नहीं बता रहा हूं इसका. दिस इज अ मोनोबेसिक लोइस एसिड. टुवर्ड्स ऑक्सीजन टूटेगा. दिस इज मोनोबेसिक लोएस्ट एसिड, राइट. तो एक तरह से क्या होगा, ये इसका H+ निकलेगा. वाटर से H+ निकल गया और ये जो आया क्या, ये जो OH- आ गया, ये क्या करेगा, ये आएगा और आ करके अटैक कर देगा वेकेंट ऑर्बिटल पे. ठीक है, तो ये क्या दे देगा, दिस विल गिव व्हाट BOH OH एंड व्हाट OH. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा BOH-1. तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली प्लस क्या चीज H+. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट BOH(4) -1 प्लस H+. और खास बात क्या है, खास बात ये कि इस वाले रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन जो है चेंज हो जाता है. किस तरह से, यहाँ पे बोरॉन जो है कैसा है, sp2 है. यस,
और यहाँ पे बोरॉन क्या हो गया, यहाँ पे बोरॉन हो गया sp3। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोरॉन का, ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन का है +3। तो जैसा मैंने बताया, वेन एवर वी डू द डिहाइड्रेशन और हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड इन द, दिस इज मोनोबेसिक लुईस एसिड, ऑक्सी एसिड है ये। तो जैसे मैंने बताया, वेन एवर देयर अकर्स व्हाट, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड having central metal in the maximum possible oxidation state, तो यहां से H3PO3 जो है, H3PO3 को अगर हीट किया जाएगा, पहले तो सिंपल टर्म्स में देख लो, H3PO3 को हीट किया जाएगा तो यहां से क्या होगा, -H2O होगा। तो अभी यही सिंपल H3PO3 में से H2O निकाल लो, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास HbO2, हमारे पास आएगा HbO2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, राइट, एंड HbO2 जो आया, दिस इज व्हाट, दिस इज मेटाबोरिक एसिड, दिस इज नथिंग बट मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, राइट। तो मेटाबोरिक एसिड के पास जो है एनायन जो होता है BO2-1, एनायन जो है इसके पास वो क्या है, BO2-1, दैट इज मेटाबोरेट आयन। एनायन जो है दैट इज BO2-1 विच इज व्हाट, मेटाबोरेट आयन, राइट। एंड इसी का जो एप्लीकेशन हमने देखा था, क्या देखा था, H3PO3 प्लस व्हाट, NaOH। तो हमने क्या देखा था, NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, NaOH मतलब क्या, Na प्लस प्लस OH माइनस ना, ऐसे होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH माइनस क्या करेगा, जाकर अटैक कर देगा, राइट, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस प्लस BOH होल 4 -1, राइट। एंड इसको भी अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हीट कर देंगे, तो अगर हमने इसको हीट कर दिया तो क्या देगा, -H2O हो जाएगा, और क्या आएगा, क्या देगा, सोडियम मेटाबोरेट देगा, ये Na प्लस प्लस BO2 माइनस, दिस इज व्हाट, सोडियम मेटाबोरेट, दिस इज NaBO2, Na प्लस प्लस BO2 माइनस, which is actually existing as what, Na plus plus BO2-1, right, and this becomes what, this is a metaborate ion, metaborate ion। ठीक है, राइट। तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, NaBO2 को नाम क्या देंगे, इसको बोला जाएगा सोडियम, ये हमने पढ़ा ये रिएक्शन, मेटाबोरेट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, मतलब ये एक तरह से मेटाबोरिक एसिड, राइट। तो इसी बेसिस पे, तो यहां पे तो हमने क्या किया, यहां पे तो हमने एक ही H3BO3 लिया, बट एक्चुअली जो है मेटाबोरेट आयन, अगर इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है इसी में, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, इफ, क्या हो रहा है यार, वेट, if concentration of H3PO3 is high, getting na, right, then polymeric metaborate ions are obtained, ये भी हमने पढ़ा है, polymeric metaborate ions are obtained when high concentration वाला H3PO3 is heated, right, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, किस तरह से, क्या देगा ये, we have what, when the concentration is high, तो high concentration के लिए हमने क्या किया, 3 times of H3PO3 and
इसको अगर हमने क्या कर दिया, इसको अगर हमने हीट कर दिया, if this is heated, so what will happen? Water will be removed. We'll get B3O3. We'll get B3O3 OH whole 4 B3O3 OH whole 4 माइनस, और यहाँ पे क्या, H प्लस. दिस इज पूरा लिखता हूँ, दिस इज, इसको हीट किया है हमने, हाई कंसंट्रेशन वाले को अगर हमने हीट किया है, इसको हीट किया है तो ये देगा ये H प्लस एंड यहाँ से B3O3. अब इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. OH होल 4 माइनस 1 प्लस कितना 2H2O. सो दिस इज नथिंग बट पॉलीमेरिक मेटाबोरिक एसिड. मेटाबोरिक एसिड having what? Having polymeric metaborate ion, which is what? कौन सा? Which is B3O3 and OH whole 4 minus 1. and this polymeric metaborate ion, अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो हमने, मैंने पढ़ाया हुआ है तुम्हें ये, दिस विल एग्जिस्ट एज BO, दिस बिकम्स B, ये हो गया OH, मतलब एक तरह से B, एंड यहां से OH, और ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से OH, एंड सिमिलरली इसका O यहां से, एंड ये जो है OH है, और ये भी जो है क्या है, OH है, राइट. एंड ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया. ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो केयरफुली ऑब्जर्व करने से हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों जो बोरॉन है, ये बोरॉन और ये बोरॉन, दिस बोरॉन इज sp2 एंड दिस बोरॉन इज ऑल्सो sp2. मगर ये वाला जो बोरॉन है, दिस बोरॉन इज व्हाट, दिस इज sp3 बोरॉन. ठीक है, और इसके अबाउट स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसके अबाउट. दिस इज sp3 बोरॉन एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल अबाउट दिस बोरॉन, राइट. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमेरिक मेटाबोरेट आयन, ये मैंने बताया हुआ था, राइट. सो दिस इज पॉलीमेरिक मेटाबोरेट आयन, पॉलीमेरिक मेटाबोरेट आयन, राइट. तो वापस चलते हैं यहीं पे, यहां पे थे हम लोग, राइट. अब क्या, अभी यहां पे भी, अभी भी बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो अगर हमने इसको और हीट किया, अगर हमने इसको फर्दर हीट किया, मतलब मेटाबोरिक एसिड पे, ये भी पढ़ा हुआ है तुमने, अगर हमने इसको मेटाबोरिक एसिड को और हीट किया तो ये क्या देगा, दिस विल गिव टेट्राबोरिक एसिड H4B2O7. दिस इज व्हाट, टेट्राबोरिक एसिड, करेक्ट, टेट्राबोरिक एसिड, राइट. एंड देन टेट्राबोरिक एसिड को अगर हमने और हीट किया, दिस ऑन हीटिंग, दिस विल सिंपली गिव व्हाट, B2O3.
which is boric anhydride. Boric anhydride मतलब एक तरह से देखा जाए B2O3 is a anhydride of what? Is a anhydride of H3BO3. Getting na? Right. So it is a anhydride of what? H3BO3, B2O3. क्लियर हो गया? राइट इसमें टेट्राबोरिक एसिड के बारे में बता देता हूं. लेट मी टेल यू अबाउट दिस टेट्राबोरिक एसिड. टेट्राबोरिक एसिड में ये जो this is H2B4O7. Sorry, this is actually H2B4O7. This is actually H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड. तो ये किससे आया है? HbO2 से आया है. ठीक है, तो HbO2 से आया है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि HbO2 को कितने मॉलिक्यूल्स लेकर हमने हीट किए. हमने HbO2 के 4 मॉलिक्यूल्स लेकर हीट किए. 4 टाइम्स ऑफ HbO2 जिसमें बोरॉन कितना है? +3 है. इसको हीट किया और क्या किया? -1 वाटर कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास? H2B4O7. करें H2B4O7. और हमने जब इसको हीट कर दिया, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा. इसको अगर जब ने हीट कर दिया तो यहां से भी क्या हुआ? यहां से भी -H2O हो गया. यहां से भी क्या हो गया? -H2O हो गया. -H2O हो गया और तब जाके इसने क्या दिया? 2 टाइम्स ऑफ B2O3 दिया. ठीक है, अभी टेट्राबोरिक एसिड में आते हैं. इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझो. अब ये सीरीज को देखो जरा, इससे क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं. सीरीज है हमारे पास, क्या है? H3BO3 को हीट किया तो क्या हमारे पास आया? HbO2 आया. ठीक है, अब देखना एक क्वेश्चन कैसे निकलता है इसमें. एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे बाकी फिर तुम कर लोगे. बाकी सिमिलर तरह के क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे. HbO2, फिर मैंने क्या बताया? ऐसे 4 HbO2 को हीट करो. देखो एक H3BO3 को हीट करने से क्या हुआ? एक वाटर मॉलिक्यूल निकला. ठीक है, और एक HbO2 आया. तो ऐसे अगर हम लोग 4 H3BO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा? कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? 4 H2O निकलेंगे और कितने HbO2 आएंगे? 4 HbO2 आएंगे. 4 HbO2 आएंगे. और अभी मैंने बताया 4 HbO2 को हीट किया और हमने क्या कर दिया? -H2O कर दिया. -H2O कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया टेट्राबोरिक एसिड आ गया. कितना? H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड. और हमने इसको फिर से हीट कर दिया तो फिर से क्या हुआ? एक वाटर निकल गया. क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ B2O3 आया. ये प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन है. गेटिंग ना? सो अब देखो क्वेश्चन कैसे निकलता है. अभी देखो इसको बैलेंस करता, मतलब इसको लिखता हूं. दिस इज ऑर्थो बोरिक एसिड, राइट. दिस इज नथिंग बट metaboric acid, right. This is nothing but tetraboric acid, right. And this is what? Boric anhydride. This is boric anhydride. ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे निकलता है? इससे क्वेश्चन ऐसे निकलता है. अब ये इसको एक साथ देखो, ये पूरा इक्वेशन. इसको जूम इन करता हूं, जूम आउट करता हूं. एक साथ देखो. अभी इसमें देखा जाएगा क्वेश्चन कैसे निकलेगा. अगर हमने 4 H3BO3 मॉलिक्यूल्स को हीट किया, तो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हुए? 4 यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे. ठीक ना? सो फॉर ऐसे क्वेश्चन निकलता है. ऐसे क्वेश्चन निकलता है. किस तरह से? अभी मतलब इक्वेशन आ गया तो फिर सारी चीजें आ जाएंगी. फॉर टोटल 6 H2O lost on heating what? 4 H3BO3 till end
टू फॉर्म कितना 2 टाइम्स ऑफ B2O3, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 B2O3 तक आने के लिए टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करने पड़े, 4 H3BO3 को, 4 H3BO3 के कितने टोटल मॉलिक्यूल्स लूज करने पड़े, 4, एक 5 और एक कितना 6। ठीक है, अगर इसी की जगह क्या होता, अगर इसी तो मतलब एक तरह से क्या 4 H3BO3 माइनस 6 H2O gives what 2 B2O3। यानी तो अगर बस एक ही B2O3 बनाना होता तो क्या हो जाता, 2 टाइम्स ऑफ H3BO3 माइनस 3 H2O gives what ओनली 1 B2O3। करेंगे ना, अगर हमें B2O3 के स्टेज तक आना है। अगर हमें बीच में कहीं इंटरमीडिएट स्टेज तक ही हिट करना है, मतलब क्या, अगर हमें बस ये एक टेट्राबोरिक एसिड ही ऑब्टेन करना है, गेटिंग, सो टू ऑब्टेन ओनली 1 टेट्राबोरिक एसिड, मान लो ऐसा, टू ऑब्टेन 1 टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, तो भी क्या लगेगा, तो भी हमें वही 4 H3BO3 लगेंगे। 4 H3BO3 क्या करेंगे, 4 H2O लूज करेंगे और क्या देंगे, 4 मेटाबोरिक एसिड देंगे। और फिर ये 4 मेटाबोरिक एसिड इनको हीट किया जाएगा, एक H2O लूज होगा तो क्या आएगा, एक आएगा H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड, H2B4O7। तो एक H2B4O7 को ऑब्टेन करने के लिए टोटल कितने H3BO3 लगे, 4, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकले, 4 और एक कितना 5। समझा क्या, राइट। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, टेट्राबोरिक एसिड की। टेट्राबोरिक एसिड, इसका मैंने क्लास में सिखाया था। टेट्राबोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो दिस इज व्हाट H2B4O7, H2B4O7, राइट। सो दिस बेसिकली एग्जिस्ट एज, दिस थिंग will basically exist as, जैसा मैंने बताया था क्लास में बेटा बोरेट आयन का, टेट्राबोरेट आयन के बारे में, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, दिस विल एग्जिस्ट एज व्हाट 2H प्लस या इस तरह से नहीं, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, टेट्राबोरिक एसिड जो है, अगर मैं ऐसे बात करूं 2NaOH प्लस H2B4O7, इंपॉर्टेंट चीज इसलिए सोचा रिवाइज करा दूं, तो ये क्या देगा, बोरैक्स देता है ना, Na2B4O7 डॉट 10H2O, गेटिंग ना, ऐसा देता है, प्लस कितना 2H2O, राइट। तो मैंने क्लास में बताया था कि ये जो Na2B4O7 डॉट 10H2O ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, दिस एग्जिस्ट एज व्हाट 2Na प्लस, या फिर दिस विल एग्जिस्ट एज Na2 एंड B4O5 OH4 डॉट 8H2O, बताया था क्लास में, डॉट 8H2, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, राइट। और फिर मैंने बताया था कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, कैसे दिखाएंगे हम लोग इसको, 2Na प्लस तो एज इट इज हो जाएगा, प्लस आयन किस फॉर्म में होगा, ये मैंने बताया था, यहां पे 2 बोरॉन sp2 होंगे, 2 बोरॉन कैसे होंगे, sp3 होंगे, करेक्ट। तो किस तरह से रहेगा ये, दिस विल बी लाइक दिस, BOH, ये O, राइट। उसके बाद ये जो है, ये बोरॉन, ये ऑक्सीजन, सिमिलरली ये बोरॉन और ये ऑक्सीजन, और ये दोनों, ये बोरॉन और ये OH, राइट। और ये वाला बोरॉन जो है यहां से OH आ गया, और इसको भी क्या आ गया, यहां से OH आ गया, राइट। और फिर ये दोनों आपस में ऐसे जो है ज्वाइंट, राइट। तो ये इस तरह से पूरा ये एग्जिस्ट करता है, जिसमें
माइनस चार्ज ऑन दिस, या फिर पूरे पे क्या कर सकते हैं हम लोग, -2 ऐसे दिखा सकते हैं। डॉट 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 8H2O, ठीक है। तो जो Na2B4O7.10H2O बोरैक्स जो होता है, दिस एक्चुअली एग्जिस्ट एज Na2B4O5OH4.8H2O। इसमें से दो बोरॉन जो हैं, ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन, दो बोरॉन कैसे हैं, sp3 है। ये वाला बोरॉन भी कैसा है, sp3 है कि नहीं। दिस बोरॉन इज sp3 और ये वाला जो बोरॉन है ये sp2 है, और ये वाला बोरॉन भी कैसा है, दिस बोरॉन इज ऑल्सो व्हाट, sp2, राइट। ये ऐसा है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है। मैंने पढ़ाया था क्लास में इसको, ये दो तरह से ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक तरह से टेट्राबोरेट आयन, राइट। दिस इज हाउ इट विल एग्जिस्ट, दिस वी हैव रेड इन क्लास, राइट। और लास्ट वाला फटाफट देख लेते हैं, उसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिफोर क्लोजिंग। तो सिमिलरली वी हैव H4SiO4, तो H4SiO4 यहां पे जगह है मेरे पास, वी हैव H4SiO4, लास्ट वाला H4SiO4, दिस इज ऑर्थो सिलिसिलिक ऑर्थोसिलिसिक acid, right, this is orthosilicic acid, right। orthosilicic acid है, ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, SiOH OH OH एंड OH, राइट। इसको अगर हीट किया जाएगा तो क्या होगा, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स OH 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 एंड OH, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और इनके बीच से क्या करेंगे, विल जस्ट एलिमिनेट वाटर। वाटर का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब एक तरह से -H2O, और ये किस तरह से जुड़ जाएंगे, Si OH 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 O Si OH OH and what, OH, मतलब बेसिकली दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स कितना, इसको देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 सिलिकॉन हो गए, यस। तो दिस बिकम्स H6Si2O6, गेटिंग ना। ऑक्सीजन कितने हो गए, एक ही ऑक्सीजन निकला है ना, O7, ठीक है। सो दिस इज H6Si2O7, दिस इज पायरोसिलिसिक एसिड बोल सकते हैं हम लोग इसको, पायरोसिलिसिक एसिड, गेटिंग ना, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि we have seen that H4SiO4 ऐसे दो मॉलिक्यूल्स लिए, इनको हीट किया, -H2O किया, तो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गए H6Si2O7, नाम बता दिए। अब इसके बाद यहां पे भी देखो सिलिकॉन जो है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, +4 में, इधर भी सिलिकॉन +4 है, यहां पे भी सिलिकॉन कैसा है, +4 ही है, राइट। तो यहां पे भी अगर हम लोग इसको और फर्दर हीट करेंगे, इसको हम लोग और फर्दर हीट करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी क्या हो जाएगा, अगेन वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड। अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया मतलब -H2O कर दिया, अभी तुम खुद ही मैथ्स कर लो, इसमें से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हटा दो, -H2O कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H2SiO3, getting, this is known as metasilicic acid, this is known as metasilicic acid, समझे क्या। एंड देन इसको भी अगर हमें क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है, तो अगर हमने इसको भी डिहाइड्रेट कर दिया तो ये क्या दे देगा, दिस विल सिंपली गिव व्हाट,
SiO2, राइट। तो यहां से क्या किया हमने, -2H2O कर दिया, तो ये क्या दे देगा, SiO2 दे देगा, सिलिका, -2H2O, तो ये क्या आ गया, ये आ गया सिलिका। फिर से मैं कह रहा हूं ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किससे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकले। तो इस पूरे इक्वेशन में टू ऑब्टेन कितना, 2SiO2। तो एक तरह से देखा जाए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4SiO4 के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स गए, 1, यहां से 2, और यहां से कितने, 2, 4। तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए कितने चले गए, तो एक तरह से देखा जाए 2 टाइम्स ऑफ H4SiO4 माइनस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो रहे हैं फॉर 2 मॉलिक्यूल्स टू गिव 2SiO2, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तो एक के लिए कितने जाएंगे, H4SiO4 माइनस कितना, माइनस 2H2O, करेंगे ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा SiO2, राइट। तो एक तरह से देखा जाए इस पूरे इक्वेशन में जैसे क्वेश्चंस निकलते हैं, इस वाले पूरे इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, इस वाले पूरे इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि इन दिस एंटायर इक्वेशन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, 1, 2 और 2, 4। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थोसिलिसिक एसिड को सिलिका में कन्वर्ट करने के लिए 4 मॉलिक्यूल्स जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली बीच में से कहीं से भी आ जाएगा, तो फिर तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। क्वेश्चन के कॉम्बिनेशंस तो कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू। कल इसके आगे हम लोग और रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।